सोनपुर गांव के संतरे के बाग में एक दिन एक बहुत बड़ा संतरा उगाया। शुरुआत में सिर्फ एक लड़की जिसका नाम था मीरा को ही इसके बारे में पता था। मीरा ने उस संतरे का नाम रखा बड़ा संतर। धीरे धीरे गांव के और लोग भी इस अनोखे संतरे के बारे में जानने लगे। फिर किसी ने उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दी और वो बन गया एक सोशल मीडिया स्टार। लेकिन तभी एक दुष्ट वैज्ञानिक की उस पर नजर पड़ गई। उसने सोचा कि वह इस बड़े संतर को हल्क जैसे राक्षस में बदल देगा। उसने अपने कुछ आदमियों को पौधों के रखवाले बनाकर भेजा। रात को वे मीरा से कहकर कि संतरे की देखभाल करनी है, बड़े संतर को चुपके से चुरा ले गए। उन्होंने बड़े संतर के शरीर में एक रहस्यमय दवा का इंजेक्शन लगाया। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा, उसके हाथ पैर निकल आए और उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। वो लैब से भाग निकला और शहर की सड़कों पर तोड़फोड़ करने लगा। हालांकि वह दिल से कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन वो अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। जैसे जैसे दवा का असर कम हुआ, वह थककर समंदर किनारे की रेत पर गिर पड़ा। वहीं से विज्ञानी उसे फिर से पकड़ कर ले गया। शहर में राक्षस के दिखने की खबर वायरल हो गई। उधर मीरा, जो उसे सबसे पहले जानती थी, उसे शक हुआ कि ये राक्षस कहीं वही बड़ा संतर तो नहीं। मीरा चुपचाप उस प्रयोगशाला में जा पहुंची। जैसे ही उसने उसे देखा, वो पहचान गई ये वही बड़ा संतर है। उसने फैसला किया कि वह उसे बचाएगी। वह सफाई कर्मचारी का भेष बनाकर वहां पहुंची और कचरे के डिब्बे में छुपाकर बड़े संतर को वहां से ले आई। वो गाड़ी में उसे लेकर निकल पड़ी, पर उसे पता नहीं था कि कहां जाए। तभी बड़े संतर ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, घर 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 जाना है। और आश्चर्यजनक रूप से वह धीरे धीरे फिर से एक छोटा सा संतरा बन गया। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसने ठान लिया उसे घर ले जाया जाएगा। मीरा उसे वापस सोनपुर गांव लेकर आई। उसे उसी जगह पर दोबारा बो दिया जहां वो उगा था। जैसे ही वह अलविदा कहने लगी, उसने देखा कि मिट्टी से एक नन्हा सा अंकुर निकल आया है।